नमस्कार बच्चों, श्री ब्रह्मचरण अकेडमी से मैं बिंदु सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे कहानी। कौन सी कहानी? जैसे को तैसा। कहानी का क्या नाम है बच्चों? जैसे को तैसा। कहानियाँ ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी का क्या नाम है? जैसे को तैसा। ओके बच्चों, आज हम आपको कहानी पढ़ाएंगे। कहानी का क्या नाम है? जैसे को तैसा। बच्चों, कहानी ज़रूर सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है, ज़रूर मिलती है। ओके बच्चों, तो आप लोग कहानी के लिए तैयार हैं? आप कहानी सुनना चाहते हैं? ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ओके, कहानी का नाम है जैसे को तैसा। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। कौन था एक लोमड़ी? कहाँ रहती थी वो? जंगल में। लोमड़ी कैसी थी? बहुत ही चालाक थी। कौन? लोमड़ी। कहाँ रहती थी वो? जंगल में। उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मज़ा आता था। लोमड़ी कैसी थी वो? बहुत ही चालाक थी। वह दूसरों को क्या करती थी? दूसरों के साथ मूर्ख बनाती थी, वो बेवकूफ़ बनाती थी। उसको दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत मज़ा आता था। कौन दूसरों को मूर्ख बनाती थी? लोमड़ी। क्या मूर्ख बनाती थी? कैसा मूर्ख बनाती थी? अभी आगे आपको पता चलेगा। कौन मूर्ख बनाती थी? लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत के लिए बुलाया। फिर एक दिन क्या होता है? लोमड़ी क्या करती है बच्चों? वो सारस को दावत के लिए बुलाती है। कौन बुलाता है? लोमड़ी। किसको बुलाती है? सारस को। कहाँ बुलाती है? अपने घर पर। किस लिए बुलाती है वो? दावत के लिए बुलाती है, खाने के लिए बुलाती है कि सारस एक दिन आप मेरे घर आओ। कौन? लोमड़ी। लोमड़ी कैसी थी बच्चों? बहुत ही वो चालाक थी लोमड़ी। फिर क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। लोमड़ी ने सारस को खीर एक छिछले से बड़े थाल में परोसी। लोमड़ी सारस को अपने घर पर बुलाई थी और लोमड़ी ने क्या बनाया था? खीर बनाई थी। कौन खीर बनाया था? लोमड़ी ने। किसको बुलाया था खीर को खाने के लिए? सारस को। एक छिछले से बड़े थाल में परोसी। लोमड़ी कैसे थाल में परोसी? छिछले थाल में परोसी। फिर देखिए क्या होता है इस कहानी में। सारस की चोंच लंबी होने के कारण वह खीर नहीं खा सका। बच्चों, फिर क्या होता है?
कि सारस, आप देखे हो, सारस की चोंच बहुत ही लंबी होती है। सारस की चोंच लंबी होती है, जिसके कारण से सारस हीर नहीं खा सका। क्यों नहीं खा सका? क्योंकि जिस थाली में लोमड़ी ने सारस को खीर दिया था, वो थाली बहुत ही छिछली थी, वो गहरी नहीं थी। और सारस कैसे खाता? क्योंकि उसकी चोंच कैसी होती है? वो लंबी होती है। और लोमड़ी के पास तो चोंच नहीं है, वो आसानी से खा लिया। और सारस के पास तो चोंच था, वो खा ही नहीं सका। क्या होता है फिर? अंत में निराश होकर वह भूखे पेट ही वापस लौट गया। क्या होता है बच्चों? फिर साहस खीर नहीं खा सका। वो क्या होता है? निराश होकर के वह भूखे पेट अपने घर वापस लौट आया। सारस ने बदला लेने के लिए लोमड़ी को दावत पर अपने घर बुलाया। सारस क्या करता है फिर? अपने मन में वो सोचता है कि हम एक दिन इसके साथ हम जरूर बदला लेंगे। किसके साथ? लोमड़ी के साथ। कौन सोच रहा था? सारस, क्योंकि लोमड़ी ने उसके साथ किया था ना। फिर सारस भी क्या करता है, अभी आपको बताते हैं हम। लोमड़ी को दावत पर अपने घर बुलाया। कौन बुलाया? सारस ने। किसको बुलाया? लोमड़ी को बुलाया। कहाँ बुलाया? अपने घर पर। किस लिए बुलाया? दावत के लिए बुलाया। कौन? सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर बुलाया। लोमड़ी दावत के लिए सारस के घर पहुंची। क्या होता है? लोमड़ी किसके घर पहुंचती है? सारस के घर। लोमड़ी पहुंचती है। सारस ने टमाटर का सूप बनाया। सारस ने क्या बनाया? टमाटर का सूप। किसको बुलाया? लोमड़ी को बुलाया। और इसे एक संकरे मुंह वाले बर्तन में परोसा। सारस किस बर्तन में परोसता है? संकरे मुंह वाले बर्तन में। जैसा कि क्या होता है, संकरे मुंह वाला बर्तन किसको बोलते हैं बच्चों, जानते हो आप? जैसे कि जिसमें सूप पिया जाता है, जो कांच वाला ग्लास रहता है, उसी तरह वो ग्लास में वो किसका सूप रहता था? वो टमाटर का सूप था। किसके लिए परोसा? सारस ने अपने लिए सूप एक गिलास में निकाला और दूसरी गिलास में लोमड़ी के लिए निकाला। बच्चों, फिर देखिए क्या होता है। बर्तन का मुंह संकरा होने के कारण लोमड़ी सूप को नहीं पी सकी। क्या हुआ? बर्तन का मुंह कैसा था? संकरा था, जिसके कारण लोमड़ी सूप नहीं पी सकी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। लोमड़ी क्या करती है? उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। किसको? लोमड़ी को। बच्चों, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। किसको अपनी गलती का एहसास हुआ? लोमड़ी को। वह अपने किए पर बहुत पछताई। कौन पछताता है? लोमड़ी ने। क्यों? क्योंकि वो सारस के साथ अच्छा काम किया था?
नहीं बुरा काम किया था। तो फिर लोमड़ी बहुत ही पछताने लगती है। बच्चों, इसलिए कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जो लोग बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई दूसरा मिल जाता है बुरा काम करने के लिए। इसलिए कहा गया है कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको इस कहानी को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आपको इस समझ में आ गया कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को।